नमस्कार दोस्तों, एक और नई स्टोरी के साथ सत्यवान सावित्री। बहुत समय पहले की बात है। एक महान और बुद्धिमान राजा की पुत्री थी सावित्री। उसका सौंदर्य, उसकी बुद्धि और उसका धैर्य सभी अद्वितीय थे। राजा और रानी को यह चिंता थी कौन होगा उसकी योग्य वर। एक दिन सावित्री वन में एक तपस्वी युवक से मिली जिसका नाम सत्यवान था। वह एक वनवासी राजकुमार था। उसके माता पिता का राज्य निर्वासित हो चुका था और वह साधारण जीवन जी रहा था। सावित्री को उसी क्षण प्रेम हो गया। जब वह उसने विवाह की बात की तो एक ऋषि ने चेतावनी दी थी, सत्यवान की आयु बहुत कम है, वह 1 वर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होगा। मैंने अपना मन बना लिया है, मेरा प्रेम अडिग रहे। सावित्री बोली। राजा ने असमंजस में होकर विवाह की अनुमति दे दी। सावित्री सत्यवान का विवाह हुआ। 1 वर्ष बीत गया। सावित्री जानती थी अब समय निकट है। उसने व्रत रखा, पूजा और प्रतिदिन सत्यवान के साथ बन जाती। एक दिन जब सत्यवान लकड़ी काट रहा था, उसके सिर में चक्कर आया और सावित्री की गोद में गिर पड़ा। उसकी सांसें रुक गई। तभी प्रकट हुए यमराज, मृत्यु के देवता, और बोले, इसका जीवन समाप्त हुआ है, मैं इसकी आत्मा ले जा रहा हूँ। सावित्री चुपचाप उनके पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा, तू एक नारी है, घर लौट जा। पर सावित्री ने तर्क किया, विनती की और अपनी भक्ति के प्रभाव से प्रभावित किया। यमराज ने कहा, मांग ले 3 वर, पर सत्यवान को मत मांगना। सावित्री ने वर मांगे, ससुर का राज वापस मिले, पिता को 100 पुत्र मिले और मैं 100 पुत्रों की माँ बनूं। यमराज चौंक गए और उन्होंने कहा, यह वर तभी संभव है जब सत्यवान जीवित हो, और उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दिया। सावित्री ने प्रेम, वृद्धि और साहस से मृत्यु को भी हरा दिया। आज भी सावित्री को एक आदर्श पत्नी और नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक